अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। आज हम पढ़ेंगे हमारी किताब खेले करे सीखे। पिछले सबक में हमने पढ़ा था 1.1 मेरा रोज़ाना का मामूल। आज हम पढ़ेंगे उसके आगे 1.2 जिस्मानी सफाई। अब देखेंगे कि जिस्मानी सफाई में हमें क्या क्या दिया हुआ है। मैं रोज़ाना साफ करता हूँ या करती हूँ। नीचे दी हुई जदोल हाँ या नहीं लिखकर मुकम्मल करो। अब देखिए यहाँ पर एक जदोल दिया हुआ है। यहाँ पे कुछ आपके काम दिए हुए हैं। अगर आप इन्हें करते हैं तो हाँ लिखेंगे, अगर नहीं करेंगे तो ना लिखेंगे। अब सबसे पहले जो है बाल, कंघा तेल। आप अगर अपने बाल कंघे या तेल से साफ करते हैं तो यहाँ पे हाँ या नहीं लिखेंगे। अब हम रोज़ाना तो हमारे बाल साफ करते हैं और बाल में तेल भी लगाते हैं, इसीलिए हम यहाँ पे लिखेंगे हाँ। अब अगला जो है नाक। अब नाक की सफाई किससे करते हैं हम? दस्ती या रुमाल से। अगर आप करते हैं तो हाँ लिखेंगे, अगर नहीं करते हैं तो नहीं लिखेंगे। अब उसके बाद आंखें। आंखें पानी से या दस्ती से साफ करते होंगे तो हाँ या नहीं लिखेंगे। दांत, रोज़ाना सुबह उठकर हम दांत साफ करते हैं, जिसमें ब्रश के ऊपर पेस्ट लगाकर दांतों को अच्छी तरह हम साफ करते हैं, तो यहाँ भी लिखेंगे हम हाँ। नाखून। अब नाखून की सफाई भी हमें हफ्ते में एक बार करना ज़रूरी है। नाखून की कटाई किससे करेंगे? नेल कटर से। हाँ या नहीं। अब जिल्द। अब हमारी जिल्द की सफाई भी बहुत ज़रूरी है। रोज़ाना हमें अपनी जिल्द की सफाई करना लाजमी है। हम अपनी जिल्द की सफाई साबुन, दस्ती या रुमाल से करते हैं। अगर हाँ है तो हाँ लिखिए, अगर नहीं करेंगे तो फिर नहीं लिखेंगे। इस तरह से ये जदोल आपको मुकम्मल करना है। अब उसके बाद हम आगे देखेंगे 1.3 अपने आसपास माहौल की सफाई। अपने आसपास में मतलब स्कूल के अतराफ, घर के अतराफ या फिर दीगर जगहों पर हमें किस तरह से सफाई रखनी होती है, हमारा माहौल किस तरह से हमें साफ रखना है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कुछ तस्वीर दिए हुए हैं। एक कमरे जमात की तस्वीर है, एक स्कूल के बाहर की तस्वीर है, एक घर के अंदर की सफाई करते हुए तस्वीर है और एक गांव में सफाई करते हुए तस्वीर बताई गई हुई है। अब देखिए, हम जिस माहौल में रहते हैं उस माहौल का साफ होना बहुत ज़रूरी है। अगर हमारा माहौल साफ रहेगा तो हम भी मुख्तलिफ बीमारियों से महफूज रहेंगे। इसलिए हमें स्कूल या हमारे घर के अतराफ साफ सफाई रखना बहुत ज़रूरी है। अब देखिए, उसके बाद जो नीचे तस्वीर दी हुई है घर और गांव में सफाई की। सफाई से कोई भी बीमारी लाहक नहीं होती है, जिससे हम महफूज रह सकते हैं। अब देखिए, उसके बाद यहाँ पे नीचे आपके लिए सरगर्मी दी हुई है। अब उस सरगर्मी में क्या दिया हुआ है? अपना कमरा साफ सुथरा रखे, कभी कभी या हमेशा। अब यहाँ पे आपको लिखना है कि आप अपना कमरा कब साफ रखते हैं, कभी कभी रखते हैं या हमेशा से रखते हैं। जहाँ भी आप, यहाँ पे आपको क्या करना है? टिक करना है, सही का निशान लगाना है। अब नंबर 2, अपना सामान मुनासिब जगह पर सलीके से रखिए। आप ये काम कभी कभी करते हैं या फिर हमेशा करते हैं, यहाँ पे आपको टिक करना है। नंबर 3, घर साफ सुथरा रखने का ख्याल रखें। अब जो हम घर में रहते हैं उस घर को
साफ सुथरा रखने का ख्याल हम कब करते हैं, कभी कभी या हमेशा? तो आपको यहाँ पे टिक करना है। अब नंबर 4, कचरा कूड़ेदान में डालें। अब सफाई करने के बाद जो कचरा निकलता है उस कचरे को हमें कहाँ डालना चाहिए? कचरेदान में। ठीक है। अब ये काम आप कब करते हैं, कभी कभी या हमेशा? यहाँ पे आपको टिक करना है। अब नंबर 5, अपने आसपास का माहौल साफ सुथरा रखें। अब देखिए, हम जहाँ रहते हैं वहाँ का माहौल कैसे होना चाहिए? साफ सुथरा होना चाहिए, चाहे घर हो या फिर स्कूल। तो ये काम आप कब करते हैं, कभी कभी या फिर हमेशा? अगर आप हमेशा करते हैं तो हमेशा की जगह पर आपको क्या करना है? सही का निशान लगाना है। अब अगला जो हिस्सा है 1.4, ग़िज़ा। ग़िज़ा किसे कहेंगे? जो हम रोज़ाना चीज़ें खाते हैं उसे हम कहेंगे ग़िज़ा। ग़िज़ा में फल, सब्ज़ी, चावल, ज्वार, ये सब अशिया शामिल होती है। ताज़ा ग़िज़ा का इस्तेमाल करें। ग़िज़ा में सब्ज़ी, तरकारियों और फलों को शामिल रखें। सब्जियों और फलों को इस्तेमाल करने से पहले अच्छी तरह धो लें, जिससे जरासीम हमारे पेट में नहीं जाते। दिन भर खूब पानी पिए। तुम दिन भर में जो ग़िज़ा इस्तेमाल करते हो इसकी फहरिस्त बनाओ। अब देखिए, हम ग़िज़ा क्यों इस्तेमाल करते हैं? जिस्म की बढ़ोतरी के लिए हमको ग़िज़ा की ज़रूरत होती है। ग़िज़ा खाने से हमारे जिस्म में ताकत पैदा होती है, क़ुव्वत पैदा होती है। कोई भी काम करने के लिए हमको किसकी ज़रूरत होती है? क़ुव्वत की ज़रूरत होती है। और वो क़ुव्वत हमें कहाँ से मिलती है? ग़िज़ा के ज़रिए। जब हम अच्छी ग़िज़ा खाएंगे तो हमें ताकत भी मिलेगी, जिससे हम हर कोई काम कर सकेंगे। अब यहाँ पे आपको क्या करना है? आप दिन भर जो भी ग़िज़ा इस्तेमाल करते हो उसकी आपको फहरिस्त बनाना है। मिसाल के तौर पर, अब देखिए, सुबह नाश्ता। सुबह नाश्ते में आप क्या खाते हैं वो यहाँ पे आपको लिखना है। उसके बाद दोपहर का खाना। दोपहर में आप खाने में क्या क्या चीज़ें खाते हैं वो आपको यहाँ पर लिखना है। अब शाम का नाश्ता। शाम मतलब कुछ वक्त दोपहर के बाद जब शाम होती है तब हमें कुछ हल्का सा नाश्ता करना होता है। आप जो कुछ भी नाश्ता करते हैं वो यहाँ पे आपको लिखना है। अब उसके बाद आता है रात का खाना। रात के खाने में आप कौन कौन सी चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, क्या क्या खाते हैं, वो भी आपको यहाँ पर लिखना है। अब आइए उसके बाद देखते हैं अगला हिस्सा 1.5, आराम और नींद। अब आराम और नींद क्यों ज़रूरी है वो हम देखेंगे। रात में जल्द सो जाए, सुबह जल्द उठे, कम से कम 7 से 8 घंटों की नींद लें। अब आप रात में जब जल्दी सो जाते हैं तो सुबह भी जल्दी नींद खुल जाती है। कम से कम 7 या 8 घंटों की नींद होना बेहद ज़रूरी है। अगर रात में नींद पूरी न हो गई तो सुबह सर में दर्द शुरू होता है या आप थकावट महसूस करते हैं। इसलिए रात में जल्दी सोए और सुबह जल्दी उठे, जिससे हमारी सेहत अच्छी रहे। अब अगला हिस्सा है 1.6, बैतुल खला का इस्तेमाल। अब देखिए, पेशाब या पाखाने की शिद्दत हो तो इसे रोक कर न रखें। जब कभी भी आपको पाखाना या पेशाब आए तो उसे रोक कर न रखें। पेशाब या पाखाने से फारिग होने के बाद हाथ पैर अच्छी तरह धोएं। जब भी आप फारिग होकर वापस आए तो आपके हाथ अच्छी तरह धो लेने चाहिए। अब उसके बाद अगला जो है 1.7, वर्जिश। पाबंदी के साथ वर्जिश करें। वर्जिश से जिस्म सेहतमंद रहता है। वर्जिश से जिस्म लचकदार बनता है।
ऐसे मैदानी खेल खेले जिनमें खूब भाग दौड़ का मौका मिले। अब देखिए, वर्जिश करने से क्या क्या फ़ायदे होते हैं। जिस्म सेहतमंद रहता है, जिस्म लचकदार बनता है और क्या होता है, हमें अच्छी तरह ताकत मिलती है। अब आइए देखिए अगला पॉइंट क्या है। 1.8 बुरी आदतों से परहेज। अब बुरी आदतों में देखिए नंबर 1 क्या है। बाजार में मिलने वाली तैयार चीज़ें ज़्यादा खाने से सेहत पर बुरा असर होता है। बाहरी चीज़ें और कोल्ड ड्रिंक्स जैसी चीज़ों का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल न करें। नंबर 2, टीवी, कंप्यूटर और मोबाइल के ज़्यादा इस्तेमाल की वजह से आँखों को नुकसान पहुँच सकता है। टीवी बहुत करीब से न देखें। नंबर 3, अवामी जगहों पर थूकने, कचरा फेंकने या पेशाब पाखाने करने से एहतियात बरतें। अब आगे देखिए, यहाँ पे कुछ याद रखने की बातें आपको बताई हुई है। मैदान को साफ सुथरा रखें, ढीले ढाले और सूती कपड़े पहने, खेलते वक्त कैनवास के जूते पहने, खेलने के सामान का खुसूसी ख्याल रखें, रास्ते पर न खेलें, अंधेरी या सुनसान जगह पर जाकर न खेलें। अब अगला जो हिस्सा है 1.9 इब्तदाई तिब्बी इमदाद और खून का बहना। मैदान में खेलते वक्त इब्तदाई तिब्बी इमदाद का बॉक्स हमेशा साथ रखें। अगर खेलते वक्त मैदान में गिर पड़ या कोई तकलीफ हो तो फौरन अपने उस्ताद को बताएं। इब्तदाई तिब्बी इमदाद के बॉक्स में रखी हुई चीज़ों की जांच करें। अब अगला जो हिस्सा है 1.10 लिबास। जिस्म की हिफाजत के लिए मौसम की मुनासिबत से लिबास पहनना ज़रूरी होता है। बारिश में छतरी और बरसाती रेनकोट का इस्तेमाल करने से हमें भीगने का खतरा नहीं रहता। सर्दियों में गर्म शॉल, स्वेटर और कानटोप वगैरह पहनने पर सर्दी की शिद्दत से बचाव होता है। गर्मियों में धूप से बचाव के लिए सर पर रुमाल बांधना, टोपी, अंगोछा या स्कार्फ बांधना ज़रूरी होता है। आँखों पर काले रंग का चश्मा लगाना भी फ़ायदेमंद होता है। तो प्यारे बच्चों, आज हमने सेहत इससे मुतालिक बहुत सारी मालूमात हासिल की है जो हमें बहुत ही फ़ायदेमंद है।